Yes students, welcome back in the session of our question करके देखें. This one is the fifth part or we can say the last part of previous year questions related to coordination compounds. So students, let's finish some more questions of coordination compounds. क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या होता है और ये आपके पास 3 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है. इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर से आपको ये बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ईएन रूल को फॉलो करता है और कौन सा नहीं कर रहा है. ठीक है, क्वेश्चन एमडीयू 2019 के अंदर आया था. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ईएन रूल है वो क्या है. ईएन रूल के अकॉर्डिंग कि आपके पास जो ट्रांजिशन मेटल एटम होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ligands and acquire noble gas configuration. Acquire noble gas configuration. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं. यदि उन्होंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, इट मींस वो ईएन रूल को फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज वो ईएन रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो कॉम्प्लेक्स गिवन है वो क्या गिवन है आपके पास, वो गिवन है क्रोमियम. ठीक है, आपके पास है क्रोमियम. देन आपके पास NH3 6 3 पॉजिटिव. सेकेंड कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या गिवन है, दैट इज प्लेटिनियम Cl6 2 नेगेटिव. और थर्ड कॉम्प्लेक्स जो आपके पास गिवन है दैट इज निकिल NH3 6 2 पॉजिटिव. ये 3 कॉम्प्लेक्सेस आपके पास गिवन है. तो इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर से जब आप सबसे पहले क्या करेंगे, ईएन रूल को फॉलो करेंगे, तो आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर. तो यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. यहाँ प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखेंगे तो +4 है. 4 क्लोरीन 6 क्लोरीन एटम से है तो 6 तो आपके पास -6 चार्ज आएगा क्लोरीन के ऊपर और 2 आपके पास गिवन है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर. देन जब आप यहाँ निकल के केस में देखते हो तो निकल के केस में क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है तो +2 चार्ज इसके ऊपर आता है. ठीक है, नाउ जब आप यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे ईएन रूल के अकॉर्डिंग, तो आपके पास क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम के वैलेंस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो 3d5 4s1. ठीक है, तब यहाँ से क्या हुआ है आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स तो S से चला गया है, रिमूव हो गया है. 3 पॉजिटिव करेंगे तो, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास जाएंगे D से. ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बचे किसके, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बचते हैं क्रोमियम से. ठीक है, देन आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 किसके हैं, अमोनिया के हैं. एक अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2. ठीक है, तो आपके पास टोटल जो आया वो आया 3 + 12 दैट इज 15. और 15 जो है वो किसी भी एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो नहीं करता क्योंकि 18 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है ना कि 15, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं करता है. सेकंड केस प्लेटिनियम है. प्लेटिनियम जो है वो निकिल फैमिली से बिलोंग करता है. निकिल नहीं पढ़ोगे पिटोगे. ठीक है, तो इनके केस में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 3d8 4s2. अब आपको यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने, मतलब ये आपके पास है 5d8 एंड 4s2. ठीक है, वैसे ही प्लेटिनियम की देखी जाए तो 5d10 और 4s0 होता है. तो अब इसके अंदर जब हम 4 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास चले जाएंगे 4s से. ठीक है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे आपके पास डी से. ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर बचते हैं. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास बचे प्लेटिनियम के, एंड 6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन डोनेट करेगा, क्लोरीन. एक क्लोरीन 6 क्लोरीन है तो आपके पास हो गया 8 + 12. ठीक है, 12 + 8 क्या होता है, 6. 12 और 8 आपके पास कितना होता है 20. इट मीन्स यहाँ पर ये आपके पास कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, नॉट 8. दिस वन इज 6. तो आपके पास 12 और 6 कितना हो जाएगा 18. ठीक है, 12 और 8 क्या हो जाएगा 18. इसका मतलब ये आपके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है. ठीक है, ये आपके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा. ठीक है, इट विल फॉलो ईएन रूल फॉलो होगा इस केस में. सेकंड देखिए, लास्ट वन आपके पास है निकिल का. निकिल के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉम्प्लेक्स में. तो निकिल के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, निकिल के पास बचे अब 8 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ आपके पास एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 6 कितना करेंगे 12. तो 8 + 12
कितना हो जाता है 20। तो ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं करता है, यहाँ EN रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 3D 4D और 5D सीरीज जो है वो याद कर लेनी है। ठीक है, आपने यदि 3D सीरीज याद की है तो आप उसकी 4D और 5D सीरीज एज इट इज नीचे रख सकते हो। ठीक है, तो आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद जो भी सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन वहां से डिटेक्ट कर दीजिए। फिर जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो प्लस लिगेंड कितने हैं और कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड ने डोनेट किए, उन दोनों का सम कर दीजिए। यदि वो 18 के बराबर आ जाता है, इट मीन वो इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो करता है, अदरवाइज वो इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपके पास कुछ कंपाउंड्स गिवन है और आपको IUPAC नेमिंग देनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये है कि यदि आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और बाहर कोई काउंटर आयन है, और काउंटर आयन क्या है आपके पास पॉजिटिव है, स्फीयर क्या है नेगेटिव है, तो फर्स्ट आप किसका नाम देंगे, आप पॉजिटिव पार्ट दैट इज कटायन का नाम देंगे। ओके, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपके पास मेटल होता है और लिगेंड होता है, तो इन दोनों के अंदर से पहले नाम दिया जाता है आपके पास लिगेंड का। अब लिगेंड भी क्या होते हैं आपके पास, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। जब पॉजिटिव आपके पास मेटल है तो आप उसके केस में क्या नाम देते हैं, उसका एंडिंग आप जब देखेंगे तो पॉजिटिव केस में IUM से एंडिंग करते हैं, नेगेटिव है तो O से, और यदि न्यूट्रल है तो एज इट इज रखेंगे, जो उसका नाम है वही रखेंगे। ठीक है, सेम केस यदि आपके पास मेटल के साथ नेगेटिव लिगेंड प्रेजेंट है तो आप मेटल की एंडिंग 8 के अंदर करेंगे। ठीक है, यदि आपके पास पॉजिटिव लिगेंड प्रेजेंट है तो आप उसकी एंडिंग IUM के अंदर करेंगे, और यदि न्यूट्रल है तो आप उसको मेटल का नाम सेम रखेंगे। ठीक है, ये होता है इसके अंदर नेमिंग देने का प्रोसेस। उसके बाद आता है कि यदि आपके पास लिगेंड डिफरेंट हो, लिगेंड मोर देन 2 हो, तो उस केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा। अल्फाबेटिकल मतलब जिसका अल्फाबेट्स के अंदर पहले नाम आता है, जैसे इथाइलिन डायमीन है और क्लोरीन है, तो जिसका नाम पहले आएगा, क्लोरीन का नाम पहले आता है तो क्लोरीन पहले लिखा जाएगा, देन इथाइलिन डायमीन लिखा जाएगा। ये कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं हमारे पास। तो देखिए आपके पास जो कॉम्प्लेक्स गिवन है, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या क्या गिवन है। फर्स्ट आपके पास दिया है यहाँ पर, वो है Fe H2O6 एंड देन दिया है आपके पास SO4। ठीक है, तो यदि हम कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज देखें तो SO4 क्या होता है, 2 नेगेटिव। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या जाएगा, +2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ सबसे पहले हम लिगेंड का नाम देखेंगे। लिगेंड क्या है आपके पास, लिगेंड आपके पास वाटर है, दैट इज एक्वा बोलते हैं हम इसको। कितने लिगेंड है, 6, तो आपके पास क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। देन आप सेंट्रल मेटल एटम देखते हैं तो क्या है, आयरन है, वो आयरन का आयरन ही रहेगा क्योंकि लिगेंड न्यूट्रल है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आती है आयरन की, यहाँ 2 आती है, तो आप उसको रोमन लेटर्स के अंदर लिखोगे। देन आपके पास जो काउंटर आयन पीछे है तो पीछे का पीछे लिखा जाएगा, दैट इज सल्फेट। ये नाम हुआ आपके पास फर्स्ट कंपाउंड का, हेक्सा एक्वा आयरन सल्फेट। सेकेंड कंपाउंड आपके पास गिवन है, दैट इज Na3, then FeC2O4 एंड थ्राइस। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में जब आप नेमिंग देते हैं तो आपके पास काउंटर आयन आगे है, तो आगे काउंटर आयन है तो इसका नाम हम क्या देंगे, पहले देंगे। क्या है आपके पास, सोडियम। यहाँ पर ट्राई सोडियम की बजाय सिर्फ हमें उसका नाम देना होता है, तो हम उसको लिखेंगे सोडियम। देन आप लिगेंड्स पे देखते हो तो लिगेंड्स कितने हैं आपके पास, 3 है। ट्राई कौन सा लिगेंड है, ऑक्सलेटो। इसको ऑक्सलेटो क्यों बोला है, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड होता है तो उसको ऑक्सली क्या होता है, ऑक्सलो होता है, तो ऑक्सलेटो। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, ऑक्सलेटो। देन आपके पास क्या है, मेटल है, वो क्या है आपके पास, आयरन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव लिगेंड होने की वजह से क्या बन गया, वो फेराइट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ इस केस में आपके पास कितनी आती है, +3। ठीक है, नाउ लास्ट जो आपके पास गिवन है कंपाउंड, वो क्या गिवन है, प्लेटिनियम गिवन है। ठीक है, उसके साथ अटैच है Py4, और सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी गिवन है PtCl4। ओके, तो देखिए आप आपके पास स्फीयर है और दोनों न्यूट्रल है, तो आप पहले फर्स्ट स्फीयर का नाम देंगे, फिर सेकंड स्फीयर का नाम देंगे। फर्स्ट स्फीयर के अंदर लिगेंड कौन है, पहले लिगेंड का नाम देते हैं, तो लिगेंड आपके पास क्या है, टेट्रा।
ठीक है, पाइरिडीन है आपके पास लिगेंड, टेट्रा पाइरिडीन, और क्या हो जाएगा आपके पास प्लेटिनियम, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है और ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में क्या आएगी आपके पास +2। ठीक है, वैसे +4 आती है, दोनों प्लेटिनियम्स के ऊपर क्या आ जाएगी +2 नाउ सेकंड कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे देंगे, दिस इज टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, एंड देन आपके पास क्लोरो है तो प्लेटिनेट, प्लेटी वन से मिनट, दिस इज प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट oxidation state here second. Question is here, draw the possible isomers of COEN ठीक है, एंड सेकंड आपके पास जो दे रखा है दैट इज Fe4Cl2। ठीक है, आपके पास दो जो है कॉम्प्लेक्स गिवन है, इनके आपको आइसोमर्स फॉर्म करने हैं। आपके पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स गिवन है COEN एंड देन आपके पास दिया है Cl2। ठीक है, COEN2 है, दिस इज EN2। ओके, एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स आपके पास दिया है FeNH3 4Cl2। तो देखिए आपके पास ये जो टाइप है, ये टाइप हो गई मेटल A टाइप 2 एंड B2। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ। इसके केस में भी आपके पास क्या है, मेटल, आपके पास A4B2। ओके, तो दोनों केसेस में आपके पास क्या होगा, सिस ट्रांस आइसोमर्स की फॉर्मेशंस होगी, हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो, सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस फॉर्म की फॉर्मेशन कैसे होगी, CO है, सिस फॉर्म के अंदर आपके पास जो दोनों ईएन है, दोनों जो आपके पास ईएन्स हैं वो क्या होंगे, एक साइड्स होंगे, और जो क्लोरीन एटम्स है वो एक साइड होंगे, दिस वन इज द सिस। ट्रांसफॉर्म में आपके पास क्या होगा, दोनों क्लोरीन एटम एक दूसरे के अपोजिट, एंड दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म और ये इसकी सिस फॉर्म है। सेकंड टाइप आपके पास क्या है, सेकंड केस में आपके पास दिया है आयरन। ओके, आयरन गिवन है, एडजेसेंट पोजीशन पर क्या होगा आपके पास, दोनों क्लोरीन एटम्स सेम रहेंगे, इन दोनों क्लोरीन एटम्स के बिहाफ पे ही हम क्या बताएंगे, सिस और ट्रांस, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चली जाएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं तो आपके पास फॉर्म होती है इसकी ट्रांसफॉर्म। तो ये थी आपके पास दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस गिवन है उनकी सिस ट्रांसफॉर्म। पॉसिबल आइसोमर्स इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 2 2। Question is write the factors affecting the stability of chelates। चिलेट्स की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हमें बताने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, चिलेट्स क्या होते हैं आपके पास, चिलेट्स जो है मेनली हम यूज करते हैं वर्ड्स किसके लिए, मोर देन बाइडेंटेट लिगेंड्स आप बोल सकते हो, बाइडेंटेट लिगेंड्स जो क्या करे, रिंग की फॉर्मेशन कर दे, बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो रिंग की फॉर्मेशन करे सेंट्रल मेटल एटम के सराउंड, लाइक जब इथाइलिन डायमीन के 3 मॉलिक्यूल्स जो है क्या इथाइलिन डायमीन के किसी मेटल के सराउंडिंग में आते हैं तो वो रिंग्स की फॉर्मेशन करते हैं, उसको प्रोसेस को बोला जाता है चिलेशन। ठीक है, अब जो ये चिलेशन है, ठीक है, तो वो किसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, जो इसकी स्टेबिलिटी है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड्स करती है, चिलेट्स की स्टेबिलिटी वो हमें देखना है। फर्स्ट देखेंगे कि हमारे पास चिलेट रिंग की प्रेजेंस जो है वो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। जितने ज्यादा हमारे पास चिलेशन होगा, ठीक है, चिलेशन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल जब मेरे पास केस है किसका, NiNH3, ठीक है, NH3 अमोनिया एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, और मोनोडेंटेट लिगेंड जो है उसने जो आपके पास निकेल है उसको सराउंड किया हुआ है, कहीं भी किसी रिंग की फॉर्मेशन नहीं है, दैट्स वाई ये क्या है, लेस स्टेबल है। यदि किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर रिंग आ गई इट का मतलब वो स्टेबल है। दूसरा एग्जांपल इथाइलिन डायमीन का है, दिस वन, ठीक है, यदि मेटल यहाँ निकिल है तो ये इसका केस और ये ज्यादा स्टेबल है, तो रिंग जहां आई वो ज्यादा स्टेबल, यदि रिंग नहीं आई तो वो कम स्टेबल। सेकंड आपके पास आता है नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग्स। ठीक है, देखिए जितनी ज्यादा आपके पास रिंग होंगी, रिंग का आना स्टेबिलिटी को बढ़ाना, और जितने ज्यादा रिंग्स आएंगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जब फर्स्ट केस आपके पास है कॉपर NH3 4 2 पॉजिटिव को कोई रिंग फॉर्म नहीं हुई है, सेकंड केस में 2 रिंग्स फॉर्म होती है, ट्राईन है तो 3 मतलब 3 रिंग्स है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, देन ये एंड देन फर्स्ट वन। देन आता है आपके पास साइज ऑफ द चिलेट रिंग। यदि चिलेट रिंग्स की साइज 5 मेंबर्ड है, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग यदि बनी हुई है तो वो ज्यादा स्टेबल होती है। कब, जब वहां सिग्मा बॉन्ड्स हो,
ना कि पाई बॉन्ड्स, ठीक है। और यदि आपके पास रिंग्स क्या हो 6 से ज्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा, कम स्टेबल होगा। रीजन ये होता है कि वहां पर आएगी स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, और जो रिंग है वो क्या हो जाएंगी आपके पास, ब्रेक हो जाती है, रिंग्स ब्रेक हो जाएंगी और कॉम्प्लेक्स आपका अनस्टेबल हो जाता है।